प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन जो 6th संडे जो आफ्टर पेंटिकोस्ट का संडे जो आज हमारे को परमेश्वर ने दिया है, और इस संडे के दिन हम सब ने जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 34 से लेकर 42वीं आयत तक जो है प्रभु ने वचन को दिया है। और इस वचन पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि परमेश्वर आज हमको दो बातें सिखा रहा है कि यीशु के आगमन का परिणाम क्या होगा और दूसरी बात उसका प्रतिफल जो है कैसा मिलेगा। वो बातें हम लोगों को आज परमेश्वर सिखाएगा। और निश्चित आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमसे इन वचनों के द्वारा स्वयं यीशु ने बातें किया है, और स्वयं यीशु आज हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर हमारा परमेश्वर कहता है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ, और मनुष्य के बैरी उसके घरी के लोग होंगे। ये बातों पर सबसे पहले ध्यान अगर हम देते हैं तो हमारा परमेश्वर बोलता है मनुष्य के घर का ही इंसान क्या हो जाता है, बैरी हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले अगर हमारा जीवन में अगर हम देखते हैं तो मनुष्य से क्या करता है, बैर करता है। और परमेश्वर आज हमसे यही बात बोल रहा है कि मैं एक से एक को क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। लेकिन हमारा परमेश्वर जो बहुत प्रेम करने वाला और दया करने वाला परमेश्वर जो है, हम लोगों को यशायाह नबी पुस्तक उसके 9 के 6वीं आयत में परमेश्वर कहता है कि शांति का राजकुमार है हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है। और मत्ती लूका 2 उसके 14 में वो कहता है मनुष्य में शांति हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो अशांत मन है उन लोगों को शांति देने के लिए आया है, क्योंकि वो मनुष्यों से बहुत प्रेम करता है और प्रेम के कारण अपनी शांति मनुष्य को प्रदान करना चाहता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में शांति है ही नहीं है, वो अशांत रहता, हमेशा अशांत रहता है। और परमेश्वर कहता है, वचन में कहता है कि मैं अपनी शांति तुझे देता हूँ। और निश्चित यूहन्ना 14 उसकी 17वीं आयत में भी 27वीं आयत में कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और परमेश्वर जो है सत्य का परमेश्वर है। यीशु संसार में शांति और मेल कराने के लिए आया है। किससे मेल कराने के लिए आया है? मनुष्य का परमेश्वर से मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरियां बन गई जब पाप आया, और पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में इतनी दूरी हो गई कि मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आया है वो परमेश्वर से हमारा मेल कराने के लिए आया है। और वो हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो मेल कराने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर क्या बोल रहा है, मसीह के आने का यह अनिवार्य परिणाम है कि मसीह और एंटी क्राइस्ट के मध्य में ज्योति और अंधकार के मध्य में हमेशा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानने वाले, और जैसा ज्योति है और जैसा अंधकार है, सब चीज एक से नहीं है। अंधकार ज्योति को क्या नहीं करता, ग्रहण नहीं करता है। और मनुष्य भी जो है अंधकार में चलने वाले वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं। और हमारा परमेश्वर तो यही बोल रहा है कि मैं सबको क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। माने अलग करने की बात जो हमारा परमेश्वर हमारे से और आपसे कहता है। अगर 35 और 36वीं आयत में अगर जो आज के दिन हमने लिया उसमें देखें तो मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो माता पिता को मुझसे ज़्यादा प्रिय समझता है वो मेरे योग्य नहीं है। मतलब हम परमेश्वर के योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहली बात हमसे कहता है तू मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर करके नहीं मानना।
यदि तू मुझको छोड़कर किसी को ईश्वर मानेगा तो तू मेरे योग्य नहीं है। अयोग्यता जो है मनुष्य की, वो हमारे परमेश्वर हमारे सामने प्रकट कर रहा है कि तुम कैसे अयोग्य हो जाओगे और कैसे योग्य हो गए। ये बातें भी हमारा परमेश्वर आज हम लोगों को सिखा रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है, और वो अपनी शांति हमको भी देना चाहता है। और इसीलिए वचन में कहता है अपना क्रूस उठाना के बारे में बता रहा है। जैसे मत्ती से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो क्या हो गया, उसके पीछे चलने लगा। और वो चलने वाला परमेश्वर को क्या करता, परमेश्वर उससे क्या होता, प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उसके पीछे चलता है, वो परमेश्वर उससे क्या हो जाता, बहुत प्रसन्न होता है। और निश्चित यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मरकुस उसका 8:34 में परमेश्वर क्या बोलता है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। एक बात, बड़ी अच्छी सी बात हमारा परमेश्वर बोल रहा है कि सबसे पहले अपने आप का इनकार करना। सब बातों में पहला स्थान परमेश्वर को देना है, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, सब चीजों से पहला स्थान हमारा परमेश्वर चाहता है। और वो बोलता है अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे पीछे चले चल। जो क्रूस उठाएगा और यीशु की तरफ देखेगा और यीशु के पीछे चलेगा, वो निश्चित क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। और हमारा परमेश्वर यही बात अगर हम याद वचन में देखते हैं तो यही मत्ती 10:35 के वर्ष में क्या कहता है, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेगा और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। कितनी परमेश्वर हमको हिदायत दे रहा कि भाई भाई के माता पिता के विरोध में मनुष्य क्या करेगा, काम करेगा। और परमेश्वर बोलता है ऐसे काम करने वालों को परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, पसंद नहीं करता है। और यही बात अगर हम देखें तो इसमें 21वीं 10:36 भी आयत में कहता है, मीका 7:6 में कहता है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है और बेटी माता के, और पोते उस संसार के विरुद्ध उठते हैं, मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं। ये प्रभु के वचन में और जगह में भी लिखा हुआ है मीका 7:6 में कि उसके घर के ही लोग उसके क्या हो जाते हैं, बैरी हो जाते हैं। अगर कोई प्रभु में चलता है तो और क्या करते हैं, दूसरे लोग उसको चलने नहीं देते हैं, बोले मैं नहीं जा रहा, तू भी मत जा। और इन बातों से हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न होता है जो सुनता है और चलता है प्रभु के पीछे। उससे परमेश्वर क्या होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है, क्योंकि वो प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। और इसलिए कहता है अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। और निश्चित कहता है, लूका भी अगर हम देखते हैं तो 14:26 आयत में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला भी नहीं हो सकता। परमेश्वर बोलता है सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चलो। आप प्रिय जानोगे, अपने स्वयं के बारे में भी अपनी चिंता भी नहीं करोगे और मेरे पीछे चलोगे तो तुम क्या हो जाओगे, बचाए जाओगे। और मनुष्य क्या करता है, सबसे पहले अपनी चिंता, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने घर द्वार की, सबकी चिंता करता है और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए क्या होता है, पीछे हट जाता। और पीछे हटने से हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अगर हम मत्ती को थोड़ी देर के लिए देखें तो मत्ती अपने पिता के साथ में उस नाव के ऊपर बैठ के काम कर रहा था, मछलियों को पकड़ने वाला काम कर रहा था, अच्छा बिजनेसमैन था, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही यीशु ने उसको बुलाया, उसने सबको त्याग कर यीशु के पीछे चलने लगा।
और परमेश्वर बोलता है जो त्याग कर अपने आप का इनकार कर कर मेरे पीछे चलेगा, मुझे महत्व जो देगा, मैं उसको अपने आशीर्वाद दूंगा, अपनी आशीष को क्या करूंगा, तृप्त करूंगा। नहीं तो वही बात जो परमेश्वर सबसे पहले मत्ती में हमसे कह रहा था कि मैं क्या करूंगा, सबको अलग अलग कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे योग्य नहीं है। मैं उन्हीं को अपने राज्य में रखूंगा जो मेरे योग्य होंगे। बोलता है, इसलिए बोलता है अंधकार ने रोशनी को पसंद नहीं किया है, क्योंकि जो इसमें विश्वासी लोग हैं और अविश्वासी टाइप के भी लोग हैं। परमेश्वर कहता है विश्वास रखना, लेकिन एक अच्छा विश्वास रखना। अगर हम एक अच्छा विश्वास अपने परमेश्वर पर नहीं रखेंगे तो हम उसके आशीषों को नहीं पा पाएंगे। और यहाँ पर वचन में और भी कहता है, और मत्ती 10 उसकी 38वीं आयत के लिए जो हम एक और वचन देखें तो मत्ती 16 उसके 24 में भी परमेश्वर क्या बोल रहा है, वचन में कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे छोड़ ले। बहुत बार हमारा परमेश्वर वचनों में हम लोगों को सिखा रहा है कि सबसे पहले अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। चिंता करने के मना कर रहा, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा इस संसारिक चिंताओं में क्या होते हैं, लिप्त रहते हैं। और इसलिए परमेश्वर बोलता है कल की चिंता मत करना। लेकिन मनुष्य जो है वो चिंताओं में ही पड़ा रहता है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहता, उसके पीछे चलना नहीं चाहता। अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के ऊपर क्या करता है, प्रकट करता है। लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है मनुष्य के प्रति, उस पर क्या करता है, विश्वास नहीं करता मनुष्य। इसीलिए मनुष्य क्या हो जाता है, पीछे पिछड़ जाता है। और परमेश्वर बोलता है ये सब लोग मेरे राज्य में नहीं आ पाएंगे। और परमेश्वर का वचन इसीलिए तरह से यूहन्ना 12 और उसके 25वीं आयत में भी कहता है, वचन में कहता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उससे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करे। परमेश्वर बोल रहा है मैं प्राणों की भी रक्षा करूंगा। जो अपने आप का इनकार करेगा, जो अपने आप का क्रूस उठाएगा, और जो यहां पर बोल रहा है अपने जीवन का इनकार करेगा, अपने प्राणों को भी इनकार करेगा और मेरे पीछे चलेगा, मैं उसको क्या करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। बोल रहा है परमेश्वर कहता है मैं तुमको क्या दूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा। लेकिन हम लोग अपनी चिंता ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हमको कैसे चलना है। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर एक बात और भी वचन में कहता है 10 के 42वीं आयत में, और मरकुस 9 के 41वीं आयत में अगर हम देखें तो मरकुस में क्या कहता है, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। एक कटोरा पानी भी किसी को पिलाओगे तो वो बोल रहा है कि तुम अपने प्रतिफल नहीं खोगे। वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर प्रेम करने के बारे में बता रहा है। और यहाँ भविष्यवक्ताओं के बारे में, चेलों के बारे में, पास्टरों के बारे में बता रहा है कि अगर तुम किसी को करोगे तो तुम्हारे लिए परमेश्वर का क्या होगा, आशीष परमेश्वर की प्राप्त होगी। और निश्चित यहाँ पर हमारा परमेश्वर जो बोलता है, जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता को निंदा करता है, परंतु जो दरिद्रों पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। परमेश्वर दया करने की बात कर रहा है कि बोलता है तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी, अगर दया नहीं करोगे तो तुम पर भी दया नहीं की जाएगी। यही बात हमारा परमेश्वर आज नीति वचन उसके 19 की 7वीं आयत में भी कहता है। 19 की 7 में कह रहा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हमारा परमेश्वर क्या देगा, प्रतिफल हमको देगा। अगर हम दया करेंगे तो हम पर भी दया
की जाएगी। और मत्ती 25:40 में कहता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। माने राजा प्रभु यीशु मसीह है, बोलता किसी एक मनुष्य के साथ तुम ऐसा करोगे तो इसका मतलब मेरे साथ में किए हो। तो मेरे अजीज, आज हमारा परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? दया करने के बारे में सिखा रहा है। अगर तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। नहीं तो हमारा परमेश्वर तो क्या बोलता है, मैं तो अलग करने आया हूँ, विश्वासियों को और अविश्वासियों को अलग कर दूंगा। वहाँ पे बहुत अच्छी सी बात हमारा परमेश्वर आज हमको और आपको यही बातें सिखाता है। और वो वचन में भी ये कहता है, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, बोलता है। और सबसे ज़्यादा पहला स्थान हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या कर रहा है? चाहता है। क्योंकि अगर हम पहला स्थान अपने परमेश्वर को नहीं देंगे तो हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। जब हम प्रसन्न हमारा परमेश्वर तब होगा जब हम पहला स्थान अपने परमेश्वर को देंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा मुझको स्थान दे। और निश्चित यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मत्ती 24:25 और उसकी 40वीं आयत में क्या कहता है, जो अभी हमने पढ़ा था। और मरकुस 9 उसके 41 में भी वही बात कह रहा है, परमेश्वर के वचन में कह रहा है। और मरकुस 9 उसके 41 में, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना होएगा। एक कटोरा पानी भी पिलाओगे तो किसी रीति से भी अपने प्रतिफल को क्या नहीं खोगे। और वचन में और भी लिखा है, प्रेरितों का काम 10:4 में लिखा है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। परमेश्वर के सामने क्या हो जाते हैं? सब कुछ पहुंच जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? देख रहा है। हमारा उठना बैठना चलना सब कुछ हमारा परमेश्वर जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। और वो परमेश्वर यही बात सिखा रहा है कि अगर हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? अलग अलग कर दिए जाएंगे और उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर तो हमको क्या बोल रहा है? ऐसा करोगे तो मैं तुमको प्रतिफल दूंगा। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो हमको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, इब्रानियों 6:10 में वचन में इसी तरह से कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और उसके सेवा करी है। और हमारा परमेश्वर बोलता है, जो तुम काम भी करोगे उसको क्या परमेश्वर भूलेगा नहीं। तो हमको भूलना नहीं है, हमको अपने परमेश्वर से क्या करना है? प्रेम करना है और प्रेम में बना रहना हो। और परमेश्वर को पहला स्थान हम अपने जीवन में देंगे तो हम अपने जीवन में देंगे तो हम अपने परमेश्वर से आशीषें पाएंगे। और हमारा परमेश्वर हम सबको अपने समस्त आशीर्वादों से क्या करेगा? भर देगा। क्योंकि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए कहता है, यीशु के आगमन के समय में अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो हमारा परमेश्वर क्या बोलता है? अलग अलग कर दिया जाएगा। माने जो एक विश्वासी और अविश्वासी को दोनों को अलग अलग कर देगा। और अविश्वासियों को कहाँ चले जाएंगे? नरक में चले जाएंगे। लेकिन जो विश्वासी है वो परमेश्वर के पास में जाएंगे। तो आज हमारा परमेश्वर जो वचन में इसी तरह से हमसे और आपसे बोलता है कि सारा आदर और महिमा किसको मिलना चाहिए? परमेश्वर को मिलना चाहिए। और आदर और महिमा परमेश्वर को नहीं देंगे, हम मनुष्य को देंगे तो हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। ना अपने पिता को देना है, ना अपनी माता को देना है, अपने भाई बहनों को, ना स्वयं को भी अपना आदर नहीं देना। लेकिन हमको सबसे पहले अपने प्रभु का आदर करना है, उसका सम्मान करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है और उसके पीछे पीछे
चलना है तो वो हमको क्या करेगा, अपने प्रतिफल से, अपने आशीर्वादों से हमारे जीवनों को क्या कर देगा, भर देगा, क्योंकि वो हमसे क्या करता है, बहुत प्रेम करता है। और इसीलिए कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। अगर छोटे में से छोटे किसी के लिए भी करेंगे तो वो अपने जीवन में कभी प्रतिफल को खोएगा नहीं। सारी कार्य हमारे परमेश्वर के पास लिखे जाते हैं, हमारे काम कौन से हमने अच्छे काम किया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जब अच्छा है और वो उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, तो वो चाहता है कि उसके बच्चे और उसकी बच्चियां भी क्या करें, और अपने लोगों से प्रेम करें और प्रेम को बांटते चले जाएं। क्योंकि अगर हम प्रेम नहीं बांटेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो प्रेम है और वो परमेश्वर के पीछे हमको चलना है, तब हम अपने समस्त आशीर्वादों को क्या पाएंगे, अपने परमेश्वर से पाएंगे। तो निश्चित आज का वचन जो आज हमने सुना, परमेश्वर के आगमन का परिणाम और उसका प्रतिफल कैसे हमको देगा, तो इस वचन को सुने जाने पर परमेश्वर जो है हम सबको जो है बहुत आय से आशीष दे। आमीन।